गाइज आज का जो इंसिडेंट है उसने लिटरली मेरे ही गूज़बम्प्स ला दिए हैं। मतलब कि इतना भयानक किसी इंसान के साथ कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट बहुत भयानक है या फिर इसमें कुछ बहुत ही भयानक चीज़ें होती हैं किसी इंसान के साथ, लेकिन जिस तरह से ये सारा का सारा इंसिडेंट हुआ था वो अपने आप में ही बहुत भयानक है। आप जब खुद भी सुनेंगे तो आप भी इमेजिन करेंगे मेरी तरह कि अगर ये चीज़ हम पे आती तो हम कैसे रिएक्ट करते, कितना भयानक होता वो मंज़र जो मंज़र आज के हमारे सब्सक्राइबर ने देखा। ऐसा माना जाता है कि जो होली का टाइम होता है या फिर उसके आसपास के जो डेट्स होती हैं उस समय आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए उन लोगों से जो आपसे जलते हैं, उन लोगों से जिनको आपसे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यही वो समय होता है जो समय सबसे ज़्यादा सुटेबल माना जाता है ब्लैक मैजिक के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है इस समय ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं और ये चीज़ें बहुत भयानक वे में अफेक्ट करती हैं। आज के इंसिडेंट आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला है कि ये चीज़ें कितनी भयानक हो सकती हैं और कितना जल्दी इनका प्रभाव आपको देखने को भी मिल सकता है। आज का ये इंसिडेंट है हिमाचल प्रदेश का, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस को हाइप करना ना भूलें अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो, या फिर अगर आपके कोई सजेशंस भी हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हर इंसान के कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ हर एक इंसान के कमेंट पे कुछ ना कुछ रिएक्ट कर सकूँ, या फिर अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए कहते हो तो वो चीज़ें भी हम लागू कर सकें अपनी वीडियो में। जैसे इंट्रो की आवाज़ ही देख लो, अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं इंट्रो को हटाना तो बहुत जल्दी हम इंट्रो को हटा भी देंगे। खैर अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज के इंसिडेंट है हिमाचल प्रदेश का। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया सुशील नाम के एक इंसान ने। सुशील ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ 2022 में हुआ था। 2022 में सुशील की फैमिली में इस इंसिडेंट के दौरान उसके अलावा उसकी छोटी बहन और उसकी माँ रह रही थी। उसके पिता की काफ़ी साल पहले डेथ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो इस वजह से नहीं थी क्योंकि उनके अपने ही सेब के बाग हैं, जिस वजह से उनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। मतलब कि 1 साल का खर्चा उनका आराम से इससे निकल जाता है, उसके अलावा सेविंग्स भी बच जाती हैं। इसी के चलते सुशील की जो बहन है वो अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, मतलब वो 2nd ईयर में थी, और इस समय सुशील जो था वो भी फ्री था अपनी ग्रेजुएशन के बाद। बेसिकली सुशील को सिंगिंग बहुत पसंद है और इसी के चलते वो अपने दोस्तों के आसपास जाता रहता था। मतलब कभी दोस्त के घर चले जाना, कभी दोस्त उसके घर आ जाते थे। इस तरह से वो एक दूसरे के साथ जैमिंग करते रहते थे। सुशील और उसके फ्रेंड्स एक बैंड भी बना रहे थे। धीरे धीरे इसी के काम में वो लगे हुए थे। लॉकडाउन के बाद सब कुछ सॉर्टेड हुआ था, सब कुछ ओपन अप हुआ था, और इसी के चलते ये सब दोस्त मिलना शुरू कर चुके थे। कभी कभार दोस्त सुशील के घर आके रुकते थे तो कभी कभार सुशील उनके घर जाके रुकता था। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। सुशील ने बताया 2022 का ये वही टाइम था होली के आसपास का, और सुशील एक रात अपने दोस्त के कमरे में गया हुआ था। मतलब वहाँ पे वो जैमिंग करेंगे, उसके बाद वो वहीं पे रुकेगा। इसी तरह से वो जैमिंग करते हैं, डिनर करते हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। सुशील ने बताया कुछ टाइम के बाद, मतलब रात के लगभग 12 सवा 12 के आसपास उसको कुछ बहुत भयानक सी चीज़ें फील होनी शुरू हुई। उसको ऐसा लगता है कि अचानक से उस पर कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई है। वो थोड़ा बीमार सा फील कर रहा था, बहुत नेगेटिव फील कर रहा था, और साथ ही उसको एक वीकनेस सी फील हो रही थी, अजीब सी। वो समझ नहीं पा रहा था एकदम से हुआ क्या है। बाहर बारिश हो रही थी और वो बारिश में भीगे भी थे, जिसके चलते उसको लगता है शायद वो बारिश में भीगा है, इस वजह से उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। हल्का हल्का मौसम भी ठंडा था तो उसने इसी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट किया। उसने सोचा अगले दिन वो घर पे जाएगा, रिलैक्स होगा, रेस्ट लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तक सुशील इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर ही रहा था। लगभग 15 से 20 मिनट और होते हैं कि अचानक से 12:30 पौने 1 बजे कह रहा हूँ रात के सुशील को उसके घर से फ़ोन आता है। अब पहले से ही वो बहुत नेगेटिव फील कर रहा था। अचानक से इस समय किसी भी फैमिली मेम्बर का कॉल आना इंसान को टेंशन हो ही जाती है, वो भी तब स्पेशली जब वो जानता था कि उसकी फैमिली इस समय तक सो जाती है। खैर उसके हाथ कांप रहे थे, बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन वो जानता नहीं था आखिरकार हुआ क्या है।
कांपते हुए हाथों से उसने हिम्मत की और ये फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही उसकी माँ ने जो उसको बताया वो और भी ज़्यादा डराने वाला था। सुशील ने बताया कि उसकी माँ ने उसको आगे से ये बताया कि उसकी माँ और उसकी बहन दोनों वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा सुशील कर रहा था। हालांकि सुशील ने अपनी सिचुएशन नहीं बताई, ये सोचते हुए कि उसकी माँ और बहन दोनों ही परेशान हो जाएंगे, लेकिन जो जो उन्होंने बताया वही सुशील के साथ हुआ था और उसी समय पे। मतलब कि वो बहुत अजीब सा फील कर रहे थे, उनका मन घुट रहा था, वीकनेस फील हो रही थी, डर सा लग रहा था। यही सब कुछ सुशील के साथ भी हो रहा था। अब ये जो बात थी ये सुनने में ही क्लियरली लगता है कि कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक फैमिली के तीनों ही लोग इस तरह से परेशान हो जाएं, मेंटली उनको अजीब सी टायर्डनेस सी फील हो रही हो और साथ ही डर भी लग रहा हो। ये कैसे पॉसिबल है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई थी। सुशील भी समझ गया था, लेकिन उसकी माँ और बहन नहीं समझ रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से सुशील ठीक था और उनको ऐसा लग रहा था शायद उन्होंने ऐसा कुछ खा लिया हो जिस वजह से उनको इस तरह की घबराहट हो रही हो या फिर उनका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो रहा हो। खैर, सुशील उनको कहता है कि मैं सिर्फ एक कॉल ही दूर हूँ, अगर आप मुझे रात को कॉल करेंगे तो मैं किसी दोस्त को लेके आ जाऊँगा। हालांकि उस समय सुशील जा नहीं सकता था, क्योंकि उसके दोस्त का घर उसके घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था और ये गांव का रोड था। रात को जानवरों का भी खतरा रहता है, जिस वजह से वो अकेला नहीं जाना चाहता था। उसकी माँ ने भी उसको यही बोला कि अभी तू रुक जा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुझे बुला लूँगी। जिसके बाद ये कॉल कट हो जाती है। सुशील के दोस्त थोड़ी देर में सो जाते हैं, लेकिन वो नहीं सो पा रहा था। ये चीज़ें वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार ऑल ऑफ सडन सबको एक साथ हुआ क्या है। यही सोचते सोचते उसकी रात निकल रही थी। वो सो नहीं पा रहा था, बहुत परेशान फील कर रहा था। देखते देखते थकने के बाद सुबह होने से थोड़ी ही देर पहले उसको नींद पड़ती है, लेकिन सुबह 7 बजे उसकी नींद फिर से खुल जाती है और वो उठते ही सबसे पहले सुबह अपनी माँ को फ़ोन करता है। जैसे उसकी माँ सामने से फ़ोन उठाती है, अच्छे से बात करती है, तो सुशील की जान में जान आती है। वो बहुत रिलैक्स्ड था कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन जो रात वाला एटमॉस्फेयर था वो कम नहीं हुआ था। वो जो नेगेटिविटी उनको अपने सराउंडिंग फील हो रही थी और सुशील को भी हो रही थी, उसने फटाफट से अपने दोस्त को उठाया। वहाँ पे उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, जिसके बाद सुशील अपने घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन सुशील के घर पहुँचने से लगभग 1 किलोमीटर पहले वो रुकता है। असल में सुशील को आदत थी स्मोकिंग की, और स्पेशली जो लोग स्मोक करते हैं उनको पता होगा कि जब वो बहुत टेंशन में होते हैं तो उस समय ज़्यादा स्मोक करते हैं। सुशील के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। घर जाके वो स्मोकिंग करता नहीं था। इसी के चलते घर से वो लगभग 1 किलोमीटर पहले रुक जाता है। वहाँ पे एक जगह थी। सुशील ने बताया कि ये थोड़ा जंगल टाइप एरिया था, बहुत सारे बुशेस थे और इसके बीच में एक एयरटेल का टावर भी था। उसके पास यूजुअली लोग तब जाते थे जब जो यंगस्टर्स हैं उनको ड्रिंक वगैरह करनी होती थी, किसी को स्मोकिंग करनी होती थी चुपके। उसी समय पे लोग इस एरिया में जाते थे। ऐसे एरियाज बहुत फेमस होते हैं गाँव में, वैसा ही ये भी एरिया था। सुशील 1 किलोमीटर पीछे अपने घर से बाइक रोकता है और चला जाता है इसी टावर के पास। इससे थोड़ा सा साइड में खड़े होके वो सिगरेट जलाता है। लेकिन जैसे वो सिगरेट जलाता है, उसको इस टावर के ठीक नीचे एक छोटा सा स्पेस दिखाई देता है जो कि बिल्कुल साफ था, मतलब झाड़ियाँ वहाँ की हटा दी गई थी। और अचानक से उसकी नज़र पड़ती है तो उसको बहुत चटकीले रंग वहाँ से दिख रहे थे, जैसे लाल, जो कि दूर से ही दिख जाता है। सुशील समझ तो गया था कि ये है तो थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसे मोमेंट्स पे क्यूरियोसिटी जो होती है वो लोगों को रुकने नहीं देती। ऐसा ही सुशील के साथ भी होता है और ऐसा भी माना जाता है कि अच्छाई है तो बुराई भी है, शैतान है तो भगवान भी है। सुशील और उसकी फैमिली के साथ जो अजीब हुआ था, जिसके चलते वो समझ नहीं पा रहे थे, शायद भगवान चाहते थे सुशील को चीज़ें क्लियर हों, इसीलिए शायद वो उस जगह पे रुका था। वो वहाँ पे जाता है और उसके आसपास जब देखता है तो क्लियरली कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी जो इंडिकेशन दे रही थी कि यहाँ पे कोई तंत्र क्रिया हुई है। एक सूखी लकड़ी ज़मीन में दबाई गई थी, वहाँ पे कुछ पत्ते गिरे हुए थे नीचे, जिस पे सूखा हुआ खून गिरा था। देखने में लग रहा था शायद किसी चीज़ की बलि दी गई है या फिर किसी जानवर को यहाँ पे काटा गया है। इसके अलावा वहाँ पे कपड़े के टुकड़े पड़े हुए थे, सिंदूर पड़ा हुआ था। ये चीज़ें दिखा रही थी कि कुछ ना कुछ तंत्र क्रिया ज़रूर हुई है। इसके अलावा सुशील ने एक और चीज़ देखी। उसने देखा कि इस सब के पास ही फ़ोटोज़ पड़ी हुई थी, छोटी छोटी पासपोर्ट साइज जो फोटोज़ होती हैं उस साइज़ की 3 फोटोग्राफ्स पड़े हुए थे। सुशील ने सोचा उसने इतना कुछ देख लिया है, आसपास कोई है भी नहीं तो उसको ये फ़ोटोज़ भी एक बार देख लेनी चाहिए। सुशील ने ये फ़ोटोज़ चेक की। इन फ़ोटोज़ पे उसी खून से
क्रॉस लगा हुआ था। लेकिन इन फोटोज़ को देखते ही उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ये फ़ोटोज़ किसी और की नहीं थी, सुशील की थी, उसकी माँ की थी और उसकी छोटी बहन की थी। मतलब कि ये जो तांत्रिक क्रिया हुई थी ये सुशील और उसकी फैमिली पे ही हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था वो करे क्या। बहुत हड़बड़ा गया था, बहुत डर गया था, बहुत घबराहट उसको हो रही थी। उसने ये सारी चीज़ें डिसमेंटल कर दी, मतलब अपने पैर से सब कुछ तहस नहस कर दिया। सिगरेट की उसको याद ही भूल गई। भागते हुए वो अपनी बाइक के पास पहुंचा। बहुत मुश्किल से उसने बाइक स्टार्ट की। ऐसे मोमेंट्स पे गाड़ी या बाइक भी स्टार्ट नहीं होती। वैसे ही कुछ सुशील के साथ भी हुआ। बहुत मुश्किल से वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है, अपने घर पहुंचता है। लेकिन ये जो 1 किलोमीटर का सफ़र था, इसमें सुशील ने बहुत कुछ सोच लिया था। उसने ये सोच लिया था कि वो अपने घर पे अपनी माँ को या फिर बहन को इस बारे में नहीं बताएगा। हो सकता है वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएं। इंस्टेड वो अपने कुल देवता के पास जाएगा, जो कि उसके ताया के अंदर आते थे। मतलब कि उसके जो ताया हैं वो उनके कुल देवता की चौकी लेते थे, और वही अगर फैमिली में से किसी भी मेंबर पे कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन भी करते थे। उसने ये सोच लिया था कि वो घर जाएगा, थोड़ी देर रिलैक्स करेगा और उसके बाद शाम को अपने ताया के पास जाएगा। एकदम से नहीं जाएगा, नहीं तो उसकी फैमिली समझ जाएगी। वो अपने घर पहुंचता है, लंच का टाइम होता है। लेकिन इस दौरान सुशील ने ये बताया कि ऐसा था, जो उसकी बहन थी वो बहुत अजीब सा फील कर रही थी, बहुत बहकी बहकी सी बातें कर रही थी, जैसे वो अपने कंट्रोल में है नहीं। और खाना उसने उस दिन इतना ज़्यादा खा लिया था जितना नॉर्मली वो खा ही नहीं सकती थी। इनफैक्ट पूरी फैमिली एक साथ मिलके भी नहीं खाती थी, उतना खाना वो अकेले खा गई थी। कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो उसके अंदर ज़रूर था। और यही बात सुशील की माँ भी समझ गई थी। सुशील खुद भी अपने ताया के पास जाने वाला था शाम को, लेकिन उसकी माँ ने भी उसको बहुत इंसिस्ट किया कि उसको जाना चाहिए। अब उसके लिए ये चीज़ें क्लियर हो गई थी, क्योंकि वो कैसे बताता अपनी माँ को कि वो अपने ताया के पास क्यों जा रहा है। लेकिन अब उसके पास एक मोटिव था, उसकी माँ ने ही उसको भेजा था। सुशील ने बताया उसके ताया का घर उनके घर से लगभग 500 मीटर दूर था, जहाँ पे वो पैदल ही चले जाया करते थे। इसी के चलते शाम होते होते सुशील अपने ताया के घर के लिए निकल जाता है। लेकिन सुशील ने यह भी बताया, ये जो चीज़ें थी, जो कुछ भी उसने देख लिया था, उसको ऐसा लग रहा था शायद उसकी फैमिली पे किसी ने मारण क्रिया की थी। मारण क्रिया अगर आप नहीं जानते तो ये वो क्रिया होती है जो किसी इंसान को मारने के लिए उस पर की जाती है, और इसी तरह से उनकी फोटोग्राफ्स, इस तरह की विधियाँ की जाती हैं ताकि वो इंसान बच ही ना पाए। और शायद वैसा ही कुछ सुशील की फैमिली पे भी हुआ था। वो डरा था, अपने ताया के पास पहुंचता है। पहुंचते ही वो अपने ताया को सब कुछ बताता है, किस तरह की चीज़ें उसने देखी और इस तरह की चीज़ें उसकी फैमिली के साथ होनी शुरू हुई, वो भी सबके सब एक साथ। और मोस्ट प्रोबेबली उसको यही लग रहा था, जब पिछली रात को ये चीज़ें उनके साथ होनी शुरू हुई थी, उसी समय पे वो विधियाँ उस टावर के नीचे की गई होंगी। खैर, उसके ताया थोड़ी देर सुशील को वहीं पे बैठाते हैं, खुद भी बैठते हैं और वो सुशील को बताते हैं, तेरी बात बिल्कुल सही है, तुम पे क्रियाएं की गई हैं, लेकिन तेरी फैमिली को मैं एग्जामिन नहीं कर पा रहा। उनको यहाँ लेके आना पड़ेगा या फिर मैं ही तेरे साथ चल पड़ता हूँ। लेकिन तेरे पे वशीकरण किया गया है। मैं तेरे घर पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे घर के गेट से अंदर ही कोई चीज़ नहीं जाने दे रही। शायद कोई चीज़ है जो मुझे वहाँ पे ही रोक ले रही है। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है और मैं तेरे घर चलूँगा थोड़ी देर में। सुशील को क्लियर हो गया था कि उस पर वशीकरण किया गया है, जिसके बाद उसके ताया ने यह भी बताया कि सोल्यूशन तो वो घर पे एक साथ ही करेगा। अगर सबको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वहीं पे इन चीज़ों का सोल्यूशन भी होगा। इसी के चलते थोड़ी ही देर में सुशील और उसके ताया सुशील के घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचते ही वो कोशिश करते हैं सब कुछ ठीक करने की, सब कुछ देखने की कि आखिरकार सुशील की बहन को क्या हो रहा है और उसकी माँ को क्या हो रहा है। लेकिन जैसे वो ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, अचानक से सुशील की बहन बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और एक अजीब सी आवाज़ में बातें किए जा रही थी, और ऐसी बातें जो उनको समझ ही नहीं आ रही थी। ना लैंग्वेज समझ आ रही थी, ना उसके इशारे समझ आ रहे थे। बस वो बहुत ऐसे लग रहा था कि बहुत भयानक है मंजर, शायद खुद को हार्म करना चाहती है। बार बार घर से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। अगर बाहर भाग जाती तो ये क्रिया, ये सोल्यूशन नहीं हो सकता था, जिसके चलते उन्होंने सबसे पहले सुशील की बहन को बेड से बांध दिया। अब सुशील और उसकी माँ बैठे हुए थे, उसके ताया उनके पास ही थे। थोड़ी ही देर में उनको उनके देवता की चौकी भी आती है, जिसके बाद वो उनको चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोल रहे थे कि देवता को ही उन्होंने बांधा है। सबसे पहले उन्होंने यही चीज़ की है, उसके बाद उन्होंने फैमिली पे ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि ये जो देवी देवता होते हैं किसी भी कुल के, वो उस कुल की रक्षा करते हैं, उस कुल को बचाते हैं हर इस तरह की चीज़ों से। लेकिन अगर कोई तांत्रिक क्रियाओं से उनको ही बांध दे, फिर वही कुछ सुशील की फैमिली के साथ हुआ था। इसीलिए वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। अब जो सुशील के ताया हैं
वो वहीं पे बैठते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, फैमिली को बाहर लेके जाते हैं, गेट के चारों तरफ घूमते हैं एक हवन जला के, कुछ मंत्र पढ़ते हैं। और उस समय भी उसके ताया जो थे वो चौकी पे ही थे, मतलब उनके अंदर ये देवता ही थे। उन्होंने फिर से सुशील और उसकी फैमिली के लिए देवता के रास्ते खोले, जिसके बाद सुशील ने बताया धीरे धीरे चीज़ें बेटर होनी शुरू होगी। उसकी जो बहन थी वो भी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी, मतलब आज भी उनको लगता है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, शायद वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है, शायद उस नेगेटिव चीज़ से रिकवर हो गई है, लेकिन जो मेंटली उसको ट्रॉमा मिला था उस वजह से उससे रिकवर नहीं हो पाई है। और सबसे भयानक बात ये थी कि सुशील पे तो वशीकरण हुआ था जिसका सोल्यूशन हो गया, लेकिन उसकी माँ पे और उसकी बहन पे मारण क्रिया ही हुई थी। मतलब जिस किसी ने भी ये किया था वो सुशील की माँ और बहन को मारना चाहते थे, सुशील पे वशीकरण करना चाहते थे। रीज़न सुशील ने बताया कि उसको भी नहीं पता, लेकिन वो ये जानता है कि 2 फैमिलीज थी जिनके साथ उनके कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे ज़मीन को लेके, मतलब ये जो सेब के बाग थे उसी को लेके उनके कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और ये लोग उनके घर भी आते जाते रहते थे। लेकिन जब से ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी वो लोग नहीं आए थे। उसके बाद भी सुशील ने बताया उसके ताया हर दूसरे हफ्ते उनके घर आते हैं और ये जो क्रियाएं हैं उनके घर पे जो बाधा वगैरह होती है उसको दूर करते हैं। अगर उनको लगता है कि फिर से कोई इस तरह की चीज़ करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसका सोल्यूशन भी करते हैं और इसी तरह से उनकी लाइफ उसके बाद से सॉर्टेड ही है। हालांकि सुशील ने यह भी बताया कि ये जो दोनों पड़ोसी थी उनको अब वो मुंह नहीं लगाते, लेकिन फिर भी यू नेवर नो कौन इंसान किस तरह के इंटेंशन रखे आप पे, और आपको हमेशा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सुशील ने बताया जो इंसिडेंट था इसमें हम ये भी नहीं कह सकते किसी को कि आपको किसी भी चीज़ से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी इंसिडेंट था, जिस भी तरह से सुशील की फैमिली पे ये ब्लैक मैजिक हुआ था, उनको कुछ पता ही नहीं था, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। बस गलती ये थी कि उनकी ज़मीन किसी ऐसे इंसान की ज़मीन के साथ लगती थी जो उनको खुश नहीं देखना चाहता था, जो उनको शायद ख़त्म ही कर देना चाहता था। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो सुन के ऐसा लगता है कि यार कैसे कोई इंसान इतना गिर सकता है कि वो अपने आसपास के लोगों को ख़त्म करने का सोच ले। आई रियली होप इस तरह के इंसान इस दुनिया में ना रहें, अगर हैं तो उनका माइंडसेट जल्दी से जल्दी चेंज हो जाए। एंड आई रियली होप आपको कुछ तो इस वीडियो से समझ आया और सीखने को मिला हो कि जो फेस्टिवल्स होते हैं इस ड्यूरिंग आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड वीडियो पसंद आया या फिर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं ये नहीं चाहता किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।